हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक अकाउंट्स के बारे में। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि कोई ऐसा अकाउंट बताओ एचडीएफसी में जिसमें हमें क्रेडिट कार्ड भी जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो बैंक के एम्प्लॉयज़ या जो बाकी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने आपको नहीं बताया। बहुत से यूट्यूबर्स आपको बोलते हैं कि एचडीएफसी में अकाउंट के 4 तरह के वेरिएंट हैं। एक है एम्पीरिया, प्रेफर्ड, क्लासिक और प्राइम। सबसे पहली बात, अगर आपके पास प्राइम अकाउंट है तो उसका आपको एक पैसे का भी फ़ायदा नहीं है। नॉर्मल अकाउंट और प्राइम अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है। और जो यूट्यूबर्स आपसे ये कहता है कि प्राइम अकाउंट भी एक एचडीएफसी का ही वेरिएंट है तो वो पहले ही गलत है। इस वीडियो को आप अच्छे से लास्ट तक देखना और अच्छे से समझना, आपको सब पता चल जाएगी कि आप किस अकाउंट में कितनी जल्दी क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, वो भी एचडीएफसी का। और इसमें सारी बातें वही होने वाली हैं जो आपको किसी यूट्यूबर्स ने नहीं बताई होंगी। उससे पहले अगर आप हो हमारे चैनल पे नए तो इस चैनल को करना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। हाँ जी गाइज, अब चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आप इस वीडियो को अच्छे से समझना और लास्ट तक देखना, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। चलते हैं एचडीएफसी बैंक अकाउंट्स की तरफ कि कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसे आप खुलवाओ और उसी दिन अपना आपका क्रेडिट कार्ड का फॉर्म साइन हो जाए। फॉर्म तो उसी दिन साइन हो जाएगा अगर आप चाहोगे तो, बट मैं आपसे फिर भी कहूँगा कि आप कम से कम 1 महीना वेट करने के बाद ही अपना फॉर्म साइन करना और भेजना। बिकॉज अगर आप सेम डे उस अकाउंट को ओपन करने के बाद अपना जो क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भेज दोगे तो आपको कार्ड तो मिल जाएगा अगर आपके सिबिल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो, बट उसकी लिमिट आपको बहुत ही कम मिलेगी। अब बात करते हैं एचडीएफसी के अकाउंट वेरिएंट की। एचडीएफसी में है 3 तरह के अकाउंट वेरिएंट। फर्स्ट है एम्पीरिया। बहुत से जो हाई लेवल के बंदे हैं ये अकाउंट उनको ही मिलता है, वही लेते हैं। और दूसरा है प्रेफर्ड। 5 लाख रुपए मेंटेन करना होता है तो हर बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है। मिडिल क्लास फैमिलीज भी कुछ ही अफोर्ड कर पाती होंगी। तीसरा वेरिएंट है वो है क्लासिक। बहुत से लोगों को ये ईजिली मिल जाता है और बहुत से लोग इसे ईजिली अवेल भी कर सकते हैं। क्लासिक में जाने से पहले और इसकी खूबियां बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक नॉर्मल अकाउंट यूज़ कर रहे हो, उसको अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, तो थोड़े टाइम के बाद आपको ये जो सामने बैनर दिख रहा है, ऐसा बैनर आपको शो हो सकता है। तो आप अपने जो पुराने अकाउंट को है उसी को ही क्लासिक में कन्वर्ट करने के बाद जो सारी फैसिलिटी आपको न्यू क्लासिक अकाउंट में मिलेंगी वो आपको आपके पुराने अकाउंट में भी मिल सकती हैं। ये तो हो गई वो बात जिन लोगों का पहला अकाउंट है। अब बात करते हैं कि अगर आप क्लासिक अकाउंट खुलवाने जाओ तो क्या होगा। सबसे पहले तो बैंक एम्प्लॉयज़ आपसे बोलेंगे कि आप हमें अपने किसी सेविंग अकाउंट से 1 लाख या 2 लाख रुपए तक का चेक दो, जो उसकी स्टार्टिंग इनिशियल फंडिंग होगी, जिसको हम आईपी चेक बोलते हैं बैंकिंग लैंग्वेज में। तो आप जैसे ही 1 लाख या 2 लाख रुपए का वो चेक दोगे तो वो आपको एक क्लासिक अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपको मैं बता दूं कि क्लासिक अकाउंट खुलाने के लिए आप 2 तरह से अपना अकाउंट खोल सकते हो। एक तो होता है आपको ब्रांच में साथ के साथ किट मिल जाए। अगर आप ऐसे किट लेते हो तो एम्प्लॉय 3 दिन के बाद अपने सिस्टम में अपडेट करता है और चौथे या 5वें दिन जाके आपकी जो नेट बैंकिंग है वहाँ पे क्लासिक मेंशन होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते और आप एम्प्लॉय को बोलो कि मुझे नॉन इंस्टेंट किट दे दो, जो मेरी किट है वो चेन्नई से बन के मेरे घर पे आ जाए, तो उस पर ये है जो आपका एटीएम आएगा उस पर भी आपका नाम प्रिंट होगा और जो आपका अकाउंट आएगा वो सीधा ही क्लासिक ब्रांडिंग में ही आएगा। और जब आप उसकी नेट बैंकिंग लॉगिन करोगे तो सीधा सीधा वहाँ पे क्लासिक ही मेंशन होगा। अब बात करते हैं क्लासिक अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में जो बहुत से लोग आपको नहीं बताते। सबसे पहली बात, आपने 1 लाख से अकाउंट खुलवाया, सबसे पहला बेनिफिट उसका है आपको उस अकाउंट में कोई भी डेबिट कार्ड का चार्जेस नहीं है, कोई आपको एटीएम का चार्जेस नहीं है। और उसके अलावा आप जितनी भी चेकबुक मंगवाओगे या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे उसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं पड़ेंगे। और इसका दूसरा बेनिफिट, अगर आप चाहते हो कि मैंने अभी एक अपना क्लासिक अकाउंट खुलवा लिया, दूसरी मैं अपनी सारी फैमिली के अकाउंट क्लासिक अपने साथ ही करवाऊं, यानी कि उस क्लासिक अकाउंट्स का एक ग्रुप बनाऊं, तो वो सारे अकाउंट आपके ज़ीरो बैलेंस खुलेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है, आपने उसे फंडिंग देनी है या नहीं देनी, ये आप पे डिपेंड करता है, बट आपके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन है। तो अब बात करते हैं इसके तीसरे बेनिफिट की। आप अगर क्लासिक अकाउंट होल्डर हो तो आप कोई लोन अप्लाई करते हो तो आपको उसकी प्रोसेसिंग फीस भी कम लगेगी और ईएमआई का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम लगेगा। अब बात करते हैं इसके फोर्थ फायदे की। क्या फ़ायदा है हमको, अगर आप क्लासिक कस्टमर हो, आप लॉकर लेना चाहते हो
तो आपको वो लॉकर जो बाकी कस्टमर्स के लिए 3,000 या 4,000 रेंट पे है, वो आपको 25% डिस्काउंट पे मिलेगा। अब बात करते हैं आपके फ़ायदे की, यानी कि पांचवा फ़ायदा क्रेडिट कार्ड। जब भी आप कोई भी क्लासिक अकाउंट खुलवाते हो तो आप क्रेडिट कार्ड साथ के साथ अप्लाई कर सकते हो। बैंक आपको ये राइट देता है। बहुत से यूट्यूबर्स हैं और बहुत से बैंकर भी हैं जो आपको ये नहीं बताएंगे, बिकॉज अगर हम 1,00,000 रुपए आईपी दे रहे हैं बैंक को, तो बैंक हमें उसमें कुछ प्रिविलेज भी देगा। मैं आपको सिर्फ इसलिए बोलता हूं कि आप 1 मंथ उसमें डालो, बिकॉज बैंक आपकी ट्रांजैक्शन के हिसाब से क्या पता आपकी लिमिट थोड़ी बढ़ा दे। क्योंकि अगर आप बैंक में जाओगे तो एम्प्लॉयज़ आपको बोलेगा कि आपको 6 मंथ लगेंगे या प्री अप्रूव्ड ऑफर आएगा। वो आपको सिर्फ इसलिए बोलते हैं बिकॉज अगर कोई एम्प्लॉय आपका क्लासिक अकाउंट ओपन करने के बाद ही आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए बोलते हो आप उसको, तो उसको भी बहुत सारी जो अप्रूवल्स वगैरह हैं वो लेनी पड़ती हैं। बट अगर आप अच्छा मेंटेन कर रहे हो तो आप उसको बोल सकते हो कि मैंने इसी मंथ में क्रेडिट कार्ड लेना है, तो जो भी उसकी अप्रूवल है वो खुद लेगा। आप 1 मंथ के अंदर ही अपने क्लासिक अकाउंट के साथ क्रेडिट कार्ड ले सकते हो और कोई भी आपको रोक नहीं सकता, ना कोई मना कर सकता है। और कुछ यूट्यूबर्स आपको बोल रहे हैं कि इस अकाउंट्स में भी आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर पे ही क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो उन यूट्यूबर्स को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर प्री अप्रूव्ड पे ही लेना है तो फिर 1,00,000 की बजाय 5,000 वाला अकाउंट खुलवा के प्री अप्रूव्ड की वेट नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं कि हमने क्लासिक अकाउंट ही खुलवाना है। अब बात करते हैं 6 बेनिफिट की। मान लो कि मैंने एक क्लासिक अकाउंट खुलवाया, मेरे पास इस मंथ 1,00,000 रुपया था, मैंने ओपन करवा लिया। उसके बाद 1-1.5 महीना रहा, बट उसके बाद मेरी जो पेमेंट है वो मेरे से लग गई। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? ऐसे सिनेरियो में आपको ये लगता है कि अगर आपका क्लासिक अकाउंट है तो साथ के साथ ही आपको नेक्स्ट मंथ से चार्जेस बढ़ने लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके क्लासिक अकाउंट में 6 मंथ तक कोई भी पैसा नहीं रहता, उसके बाद भी बैंक उसको डिक्रेज करने से पहले आपको एक मेल करेगा या आपके घर पे एक लेटर आएगा कि हम आपके अकाउंट को क्लासिक से नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसमें पैसे डिपॉजिट करवा सकते हो, तो आपका ये अकाउंट क्लासिक ही रहेगा। ये आपको कोई यूट्यूबर्स भी नहीं बताएगा। और एक बात और जो आपके बेनिफिट की है, अगर आपके 4 अकाउंट हैं जो आपने क्लासिक कैटेगरी में ही खुलवाए हैं और चारों अकाउंट में 50-50 हज़ार है, तो 2 लाख तो हो ही गया। ये ज़रूरी नहीं है कि चारों अकाउंट में ही आपके 2 लाख चाहिए। और कुछ लोकेशन में आप 1 लाख से अगर क्लासिक अकाउंट खुलवाते हो तो आपके चारों अकाउंट में से सिर्फ 2 अकाउंट में अगर 1,00,000 रुपया है, बाकी 2 अकाउंट जीरो बैलेंस भी पड़े हैं, तो कोई भी बैंक आपको किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं लगाएगा। ये आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। मुझे नहीं पता क्यों नहीं बताते, क्योंकि अगर आप क्लासिक अकाउंट खुलवाने के बाद उसे मेंटेन नहीं करते तो 6 या 7 मंथ तो आपको 1 रुपया भी चार्जेस नहीं पड़ेगा। ये हमने भी बहुत बार करके देखा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार इसे ट्राई कर लेना, क्योंकि आपको लेटर आने के बाद ही आपका अकाउंट क्लासिक से नॉर्मल में कन्वर्ट होगा। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। जो आपको बेनिफिट मिलेंगे आपके ज़ीरो बैलेंस पड़ा होगा तब भी मिलेंगे, अगर आपका क्लासिक अकाउंट से नॉर्मल अकाउंट हुआ तब नहीं मिलेंगे। अब एक बात और जो मेरी तरफ से आपके पते की, मान लो आप क्लासिक अकाउंट ओपन करवाने चले गए, आपने बोला जी 1,00,000 रुपया लो, क्लासिक अकाउंट ओपन कर दो हमारा। तो आपने उस एम्प्लॉय से ये भी पूछना है कि हमें अकाउंट में वेरिएंट कौन सा दे रहा है। ये ना हो कि आप क्लासिक अकाउंट खुलवाया हो बट थोड़े टाइम बाद जब आपसे मेंटेन ना हो, ठीक है, उसके बाद जब लेटर आए, लेटर के बाद आपका अकाउंट डिग्रेड हो, यानी कि क्लासिक से नॉर्मल में जाए, तो ये बात ना हो कि उसने आपका मैक्स अकाउंट खोला हो जिसमें आपको 25,000 या 30,000 मेंटेन करना है। तो उसको ये बोलो कि जो मेंटेनेंस में सबसे कम है मुझे वो अकाउंट वेरिएंट दो, बट मैंने ओपन क्लासिक करवाना है, तो वो भी वो दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने हाई वेरिएंट ही क्लासिक में अकाउंट लेना है, आप लो वेरिएंट अकाउंट को भी क्लासिक में ले सकते हो। तो आपको ये बातें भी कोई नहीं बताएगा। हाँ जी गाइज, यही थी हमारी लेटेस्ट वीडियो ऑन HDFC क्लासिक अकाउंट। इसमें मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो आपको किसी यूट्यूबर्स ने नहीं बताई हैं। अगर आप इन सब चीज़ों पे गौर करोगे तो आप कभी भी अपने अकाउंट में ना कोई चार्जेस लगने दोगे, ना ही किसी तरह का कोई धोखा खाओगे। तो आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर हमसे किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है
तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और व्हाट्सएप हैंडल पे मैसेज कर सकते हो। हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन करने का ट्राई करें।